नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल कथा भक्ति साधना में। बृहस्पतिवार का दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है। हर गुरुवार को बृहस्पति देव की पूजा करने से धन, विद्या, मान सम्मान, प्रतिष्ठा और अन्य कई मनोचित फल की प्राप्ति होती है तथा इस दिन व्रत करने और कथा सुनने से घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। प्राचीन समय की बात है। भारत में एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा प्रतापी तथा दानी था। वह नित्य प्रतिदिन मंदिर में भागवत दर्शन करने जाता तथा वह ब्राह्मणों और गुरुओं की सेवा करता था। उसके द्वार से कोई भी याचक निराश होकर नहीं लौटता था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता तथा पूजन करता। हर दिन गरीबों की सहायता करता, परंतु यह सब बातें उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह न व्रत करती और न ही किसी को एक पैसा भी देना चाहती थी। वह राजा को भी ऐसा करने के लिए मना किया करती थी। एक समय की बात है कि राजा शिकार खेलने वन चले गए थे। घर पर रानी और दासी थी। उस समय भगवान बृहस्पति देव साधु रूप धारण कर राजा के दरवाजे भिक्षा मांगने आए। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। इस कार्य के लिए मेरे पति देव ही बहुत है। आप ऐसी कृपा करें कि सारा धन नष्ट हो जाए तथा मैं आराम से रह सकूं। साधु रूपी बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई नहीं दुखी होता, इसको सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा रखता है। अगर तुम्हारे पास धन अधिक है तो भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशालाएं बनाओ, कुएं, तालाब, बागवाड़ी, बाग बगीचे आदि का निर्माण कराओ तथा निर्धन कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, साथ ही यज्ञ आदि करो। इस प्रकार के कर्मों से आपके कुल का और आपका नाम परलोक में सार्थक होगा एवं तुम्हें भी स्वर्ग की प्राप्ति होगी। परंतु रानी साधु की इन बातों से खुश नहीं हुई। उसने कहा, हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं जिसको मैं अन्य लोगों को दान देती फिरूं तथा इसको रखने और संभालने में मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। साधु ने कहा, हे देवी, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो जैसा मैं तुम्हें बताता हूँ वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर आंगन को गोबर से लिपना, अपने केशों को पीले मिट्टी से धोना, केशों को धोते समय स्नान करना, राजा को कहना कि वह हजामत कराएं, भोजन में मांस मदिरा खाना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। यह कहकर साधु महाराज रूपी बृहस्पति देव अंतर ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहे अनुसार 7 बृहस्पतिवार तक वैसा ही करने का विचार किया। साधु के बताए अनुसार कार्य करते हुए केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे, उसकी संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए दोनों समय परिवार तरसने लगा तथा सांसारिक भोगों से दुखी रहने लगे। तब राजा रानी से कहने लगे, हे रानी, तुम यहीं पर रहो, मैं दूसरे देश जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर कोई काम नहीं कर सकता। अब मैं परदेश जा रहा हूँ, वहाँ कोई काम धंधा करूंगा, शायद हमारा भाग्य बदल जाए। ऐसा कहकर राजा परदेश चले गए। वहाँ पर जंगल से लकड़ी काटकर शहर में बेचने लगे। इस तरह राजा अपना जीवन व्यतीत करने लगे। इधर राजा के बिना रानी और दासियां दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता और किसी दिन नहीं मिलता। एक समय रानी और दासी 7 दिन बिना भोजन किए व्यतीत करने पड़े तो रानी ने अपने दासी से कहने लगी, हे दासी, यहाँ पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है। वह बड़ी धनवान है। तुम उसके पास जा और वहाँ 5 सेर बेचकर मांग कर ले आ, जिससे कुछ समय के लिए गुजारा हो जाए। दासी रानी की बहन के पास गई। रानी की बहन उस समय पूजा कर रही थी। बृहस्पतिवार का दिन था। दासी ने रानी की बहन से कहा, हे रानी, मुझे आपकी बहन ने भेजा है, मुझे 5 सेर बेजर दे दो। दासी ने यह बात अनेकों बार कही, परंतु रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह उस समय बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई। उसे बहुत क्रोध आया। वह लौटकर रानी से बोलने लगी, हे रानी, आपकी बहन बहुत ही घमंडी है। वह छोटे लोगों से बात नहीं करती। मैंने उनसे कहा, उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया तो मैं वापस चली आई। रानी बोली, हे दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं। जब बुरे दिन आते हैं तब कोई सहारा नहीं देता। अच्छे बुरे का पता तो विपत्ति में ही लगता है। जो ईश्वर की इच्छा वैसा ही होगा। यह सब हमारे भाग्य का दोष है। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई, परंतु मैं उससे कुछ नहीं बोली। इससे वह बहुत दुखी हुई। अतः कथा सुन और भगवान विष्णु की पूजा समाप्त करने के बाद वह बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पति व्रत कर रही थी। तुम्हारी दासी हमारे घर आई थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक हम लोग न ही उठते हैं और न ही बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। रानी बोली, बहन, हमारे घर अनाज नहीं है। वैसे तो कोई बात छिपी नहीं, इस कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 बेजर लेने के लिए भेजा था। रानी की बहन बोली, बहन देखो, बृहस्पति भगवान सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर ही अनाज रखा हो। यह सुनकर दासी घर के अंदर गई। उसने देखा एक घड़ा में बेजर भरा हुआ मिला। उसे बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि उसने एक एक बर्तन को देख लिया था। उसने बाहर आकर रानी को बताया। दासी अपनी रानी को कहने लगी, हे रानी,
देखो वैसे तो हम लोग जब अन्न नहीं मिलता था तो व्रत ही रखते थे। अगर इनसे इस व्रत की विधि और कथा पूछ ली जाए तो उसे हम भी कर लिया करेंगे। उसकी बहन ने बताया बृहस्पतिवार को सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करके बृहस्पति व्रत करना चाहिए। उस दिन सिर को नहीं धोना चाहिए। बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्के से भगवान विष्णु को केले के वृक्ष में पूजन करना चाहिए तथा दीप जलाना चाहिए। उस दिन एक ही समय का भोजन करें, भोजन पीले खाद्य पदार्थों का करें तथा कथा सुनी। इस प्रकार करने से गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं तथा अन्य पुत्र धन देते हैं। इस तरह व्रत करने और पूजा विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट गई। रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि वे बृहस्पति देव भगवान की पूजा जरूर करेंगे। 7 दिनों बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा। घुड़साल में जाकर चने और गुड़ की बीन लगाई तथा उसके डाल से केले के जड़ में भगवान विष्णु की पूजन किया। अब भोजन कहाँ से आए? दोनों बड़ी ही दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया है, इस कारण बृहस्पति भगवान उनसे बहुत ही प्रसन्न थे। वे एक साधारण व्यक्ति के रूप में 2 थालों में भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले, हे दासी, यह भोजन तुम्हारे और रानी के लिए है, तुम दोनों भोजन करना। दासी भोजन पाकर बड़ी ही प्रसन्न हुई और रानी से बोली, रानी जी भोजन कर लो। रानी को भोजन आने के बारे में कुछ भी पता नहीं था, इसीलिए वह दासी से बोली, जा तू ही भोजन कर ले, तू ही हमारी व्यर्थ में हंसी उड़ा सकती है। दासी बोली, एक व्यक्ति अभी भोजन देकर गया है। रानी कहने लगी, वह भोजन तेरे लिए दे गया है, तू ही भोजन कर। दासी ने कहा, वह व्यक्ति हम दोनों के लिए 2 थाली में भोजन दे गया है, इसलिए मैं और आप दोनों ही भोजन साथ साथ करेंगी। फिर दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार कर भोजन प्रारंभ किया। उसके बाद वे प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास धन हो गया, परंतु रानी फिर भी पहले की तरह आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इस प्रकार का आलस्य करती थी, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गए। अब गुरु भगवान की कृपा से धन मिला है तो तुम्हें आलस्य होता है। बड़ी मुसीबतों के बाद यह धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। तुम भूखे मनुष्य को भोजन कराओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुएं तालाब बागवाड़ी आदि का निर्माण कराओ, मंदिर पाठशालाओं बनाओ, दान दो, कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ। धन को शुभ कार्य में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़े तथा स्वर्ग की प्राप्ति हो। दासी की बात मानकर रानी ने इस प्रकार के कर्म कार्य प्रारंभ कर दिए, जिससे उसका काफी यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगी, न जाने राजा किस दशा में होंगे, उनका कोई खोज खबर नहीं है। गुरु भगवान से उन्होंने प्रार्थना की और भगवान ने रात्रि में ही राजा को सपने कहा, हे राजा उठ, तेरी रानी तुझको याद कर रही, अब अपने देश लौट जा। राजा प्रातः काल उठकर जंगल से लकड़ियां काटकर लाने के लिए जंगल की ओर चल पड़े। जंगल से गुजरते हुए वह सोचने लगा कि रानी की गलती से कितने दुख भोगने पड़ रहे हैं। राजपाट छोड़कर उसे जंगल में आकर रहना पड़ रहा है। जंगल से लकड़ियां काटकर उन्हें बेचकर गुजारा करना पड़ रहा है। उसी समय उस जंगल में बृहस्पति देव एक साधु के रूप धारण कर आए और राजा के पास आकर बोले, हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझे भी बतलाओ। यह सुनकर राजा के नेत्रों में जल भर आया और साधु से वंदना कर बोले, हे प्रभु, आप सब कुछ जानने वाले हैं। इतना कहकर राजा ने साधु को अपनी संपूर्ण कहानी सुना दी। महात्मा तो स्वभाव में ही दयालु होते हैं। वे राजा से बोले, हे राजा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव के प्रति अपराध किया था, जिस कारण तुम्हारी यह दशा हुई। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से ही अधिक धन देंगे। देखो, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार का व्रत करना प्रारंभ कर दिया है। अब तुम भी बृहस्पतिवार का व्रत करके चने की दाल व गुड़ को जल के लोटे में डालकर केले के पत्ते में भगवान विष्णु की पूजा करो। फिर कथा कहो या सुनो, भगवान तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। साधु की प्रसन्नता देखकर राजा बोले, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना भी पैसा नहीं मिलता जिससे मैं भोजन के उपरांत कुछ भी बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा है। मेरे पास कोई साधक नहीं है जिससे मैं समाचार जान सकूं। फिर मैं बृहस्पतिवार की कौन सी कहानी सुनूं या कहूं? मुझे तो कुछ भी मालूम नहीं है। साधु ने कहा, हे राजा, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ी लेकर शहर में जाओ। तुम्हें रोज से 2 गुना धन की प्राप्ति होगी, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी ले आओगे। तब साधु ने राजा को बृहस्पति व्रत के कथा के बारे में सुनाया। प्राचीन काल में एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण रहता था। उसको कोई संतान नहीं थी। वह नित्य प्रतिदिन पूजा पाठ करता, परंतु उसकी स्त्री बहुत ही मलिन के साथ रहती। वह न स्नान करती और न किसी देवी देवता की पूजा करती। प्रातः काल उठते ही सर्वप्रथम भोजन करती, बाद में कोई अन्य कार्य करती। ब्राह्मण बहुत दुखी रहते थे। पत्नी को बहुत समझाते, किंतु उसका कोई परिणाम न निकलता। भगवान की कृपा से ब्राह्मण के घर एक कन्या का जन्म हुआ। वह उसे देखकर बहुत ही दुखी रहते थे। बचपन से ही उस कन्या की रुचि भगवान विष्णु की पूजा में थी। वह प्रातः उठते
स्नान आदि करके भगवान विष्णु की पूजा करने के लिए मंदिर में जाती। बृहस्पतिवार को व्रत करके विधिवत पूजा पाठ करती। पूजा पाठ करने के बाद वह पढ़ने के लिए पाठशाला जाती। घर से चलते हुए वो मुट्ठी भर जौ साथ लेकर जाती और पाठशाला के रास्ते में थोड़े थोड़े जौ गिराती जाती। वह पाठशाला से लौट कर आती तो जौ के वह दाने सोने में बदले हुए मिलते थे। लड़की सभी सोने के दाने को बीन लाती। एक दिन जब वह सोने के दाने को साफ कर रही थी तो उसकी माँ ने कहा, बेटी, सोने के दाने को साफ करने के लिए सोने का सूप भी होना चाहिए। अगले दिन बृहस्पतिवार था। उसने भगवान बृहस्पति देव की पूजा करते हुए प्रार्थना की, हे भगवान, यदि मैंने आपका व्रत विधिवत किया है तो मुझे सोने का सूप दे दो। भगवान बृहस्पति देव उसकी मनोकामनाएं पूर्ण करने का वचन दिया। पाठशाला से लौटते समय उसे रास्ते में सोने का सूप पड़ा हुआ मिला। घर लौटकर सोने का सूप अपनी माँ को दिखाकर वह सोने के दाने को साफ करने लगी। उसी समय नगर का एक राजकुमार उसके घर के पास से गुजरा। उस लड़की को सोने के सूप से जौ को साफ करते देख राजकुमार उस पर मोहित हो गया। महल लौटकर राजकुमार ने राजा से उस लड़की से विवाह करने की इच्छा प्रकट की। तो राजा ने ब्राह्मण को महल में बुलाकर राजकुमार से उस लड़की से विवाह करने की बात कही। ब्राह्मण तैयार हो गया। धूमधाम से उस लड़की का विवाह राजकुमार से हो गया। दुल्हन बनकर ब्राह्मण की लड़की महल चली आई। लड़की के चले जाने से ब्राह्मण फिर निर्धन हो गया। उसे कई दिनों तक भोजन नहीं मिलता था। बहुत दुखी होकर ब्राह्मण एक दिन अपनी लड़की के पास गए। लड़की को अपने पिता की इस दशा को देखी नहीं गई। वह तुरंत ही पिता को बहुत सारा धन दिया। उस धन से ब्राह्मण का कुछ दिनों तक आराम से गुजारा चल गया, लेकिन फिर से ब्राह्मण निर्धन हो गया। उसका हालत खराब हो गया। ब्राह्मण अपनी लड़की से फिर से धन लेने के लिए महल में पहुंच गया। लड़की ने पिता की बुरी हालत देखकर कहा, पिताजी, आखिर आप कब तक मुझसे धन लेकर जीवन यापन करेंगे? आप कोई ऐसा उपाय क्यों नहीं करते जिससे आपका घर धन संपत्ति से भर जाए? ब्राह्मण ने कहा, मैंने तेरी माँ को बहुत समझा लिया पर उसको कुछ भी समझ नहीं आता। उसका फुहरकमपन नष्ट हो तो घर में निर्धनता भी दूर हो जाए। तब कुछ सोच समझकर लड़की ने पिता से कहा, पिताजी, आप कुछ दिनों के लिए माँ को मेरे पास छोड़। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को लड़की के पास छोड़ आए। लड़की ने अपनी माँ से कहा, माँ, तुम कल प्रातः उठकर स्नान आदि करके भगवान विष्णु की पूजा अवश्य करना। पूजा करने से तुम्हारी निर्धनता अवश्य ही दूर हो जाएगी। लेकिन उसकी माँ उसकी कोई बात नहीं मानी। तब क्रोधित होकर लड़की ने अपनी माँ को एक कमरे में बंद कर दिया। सूर्योदय के समय माँ को उठाकर जबरदस्ती उसे स्नान कराया, फिर मंदिर ले जाकर भगवान बृहस्पति की पूजा कराई। कुछ दिनों तक ऐसा करने से माँ की बुद्धि में परिवर्तन हुआ। वह स्वयं ही बृहस्पतिवार का व्रत रखने लगी। उसके व्रत रखने से ब्राह्मण के घर में भगवान विष्णु की कृपा से धन की वर्षा होने लगी। दोनों पति पत्नी धन संपत्ति पाकर आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे तथा विष्णु धाम चले गए। लकड़हारा बने राजा ने उन साधु से भगवान बृहस्पति की यह कथा सुनकर बृहस्पतिवार का व्रत करके भगवान विष्णु की पूजा की। उस दिन से उसके सभी कलेश दूर हो गए, लेकिन अगले बृहस्पतिवार को कामकाज से अधिक व्यस्त होने के कारण उसने भगवान बृहस्पति का व्रत नहीं किया। भगवान बृहस्पति देव लकड़हारे से क्रोधित हो गए और उसे भूल की सजा दी। उस दिन नगर के राजा ने नगर में घोषणा करके सबको सूचित किया कि प्रत्येक नागरिक को मेरे महल में भोजन करने के लिए आना होगा। जो नहीं आएगा उसे अपराधी मानकर दंड दिया जाएगा। लकड़हारा बने राजा ने उस नगर के राजा की घोषणा तो सुनी, लेकिन जंगल से लकड़ी काट कर लाने और उन्हें बेचने में देर हो जाने के कारण वह समय पर महल में भोजन करने के लिए नहीं जा सका। अतः राजा के सैनिक लकड़हारे को महल में पकड़ कर ले गए। राजा ने उसे एक कमरे में बैठाकर भोजन कराया। उस कमरे में एक खूंटी पर रानी का सोने का हार लटका हुआ था। लकड़हारा अकेले ही उस कमरे में भोजन कर रहा था। तभी उसने एक आश्चर्यजनक घटना घटती देखी। देखते ही देखते वह खूंटी हार को निकल गई। थोड़ी देर बाद राजा ने हार को देखा कि गायब है, तो लकड़हारे को कारागार में डाल दिया। लकड़हारा अपने भाग्य को कोसने लगा। तभी उसे जंगल में मिले साधु का स्मरण हो आया। थोड़ी देर बाद भगवान बृहस्पति देव सन्यासी के रूप में उसके सामने प्रकट हुए और कहा, हे लकड़हारे, तूने भगवान बृहस्पति देव की पूजा नहीं की, इसी कारण तुम्हें कष्ट हुआ है। लेकिन अब चिंता मत करो, बृहस्पतिवार के दिन कारागार के द्वार पर तुम्हें कुछ पैसे मिलेंगे। उन पैसों से भगवान बृहस्पति देव का व्रत करके उनकी पूजा करो तो तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के दिन दरवाजे बड़े मिले पैसे से चने और गुड़ मंगाकर लकड़हारे ने बृहस्पतिवार की कथा कही तथा भगवान बृहस्पति की पूजा। तो भगवान बृहस्पति देव प्रसन्न होकर उस नगर के राजा को स्वप्न ने लकड़हारे को कारागृह से मुक्त करने की इच्छा प्रकट की। सुबह राजा अपने कमरे में आकर देखा तो खूंटी पर रानी का हार टंगा हुआ था। राजा ने लकड़हारे को मुक्त कर दिया तथा उसे धन और आभूषण देकर विदा किया। लकड़हारा बना राजा उस नगर से
से चलकर अपने नगर में पहुंचा तो उस नगर में कुएं, धर्मशालाएं, बाग बगीचे देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। राजा ने किसी से पूछा, ये कुएं, धर्मशालाएं किसने बनवाई? सबने उनसे बताया कि ये सब रानी और उनकी दासी ने बनवाया है। राजा महल में पहुंचा तो रानी ने उसका भव्य स्वागत किया। तब राजा ने निश्चय किया कि सप्ताह में एक बार तो सभी बृहस्पति देव का व्रत तथा पूजन करते हैं, परंतु मैं प्रतिदिन व्रत किया करूंगा तथा दिन में 3 बार कथा कहूँगा। अब राजा बृहस्पतिवार का व्रत करने लगा तथा कथा सुनने लगा। दिनों बाद राजा को अपनी बहन की याद आई। एक दिन घोड़े पर सवार होकर राजा अपनी बहन से मिलने के लिए चल दिया। अभी राजा नगर के बाहर ही पहुंचा था, उसने कुछ लोगों को एक शव ले जाते हुए देखा। राजा को स्मरण आया कि आज उसने किसी को बृहस्पतिवार की व्रत की कथा नहीं सुनाई है। राजा ने उन लोगों को रोककर कहा, भाइयों, आप शव को ले जाने से पहले मुझसे बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। लोगों ने राजा से क्रोधित हुए कहा, तुम पागल तो नहीं हो? लेकिन कुछ बड़े बूढ़े लोगों ने कहा, अच्छा भाई, तुम साथ ही चलते चलते अपनी कथा सुना लो। राजा ने चलते हुए आधी कथा ही सुनाई थी कि शव हिलने लगा। राजा ने पूरी कथा सुनाते ही शव उठकर बैठ गया। सभी लोग यह घटना देखकर आश्चर्यचकित हो गए। तभी वह लोग सोचे कि आज से हम लोग भी बृहस्पतिवार की कथा अवश्य ही सुनेंगे। अब घोड़े पर सवार होकर राजा चलते चलते एक किसान के पास पहुंचा। किसान अपने खेत में हल चला रहा था। राजा ने कहा, अरे भाई, मुझसे बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। लेकिन किसान ने झुंझुला कर बोला, अरे भाई, देख नहीं रहे हो, जितनी देर में तुम्हारी कथा सुनूंगा उतनी देर में मैं पूरे खेत में हल चला लूंगा। राजा निराश होकर चलने लगे। तभी किसान के बैल लड़खड़ाकर जमीन पर जा गिरे। किसान के पेट में दर्द होने लगा। उस किसान की पत्नी जब खाना लेकर आई तो उसने किसान से इस बारे में पूछा तो किसान ने घुड़सवार की पूरी कहानी सुनाई। किसान की पत्नी दौड़ते हुए राजा के पास पहुंचकर हाथ जोड़कर बोली, भैया, मैं तुम्हारी कथा सुनने के लिए तैयार हूँ। राजा ने उसके साथ खेत में पहुंचकर बृहस्पतिवार की कथा सुनाई। तभी सभी बैल उठकर खड़े हो गए। किसान के पेट में दर्द भी तुरंत ठीक हो गया। तब राजा वहाँ से चलकर अपनी बहन के घर पहुँचा। बहन के घर उसका बहुत ही आव भगत हुआ। अगले दिन सुबह उठकर राजा ने देखा घर के सभी लोग भोजन कर रहे हैं कि किसी भूखे को बृहस्पतिवार की कथा सुनाए बिना राजा भोजन नहीं करता। उसने बहन से कहा, बहन, क्या घर में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने अभी तक भोजन नहीं किया हो? उसकी बहन बोली, भैया, हमारे घर क्या, पूरे नगर में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जो सुबह सुबह भोजन नहीं किया हो। तब राजा ने बहन के घर से निकलकर नगर में बिना भोजन किए व्यक्ति की तलाश में लग गए। एक लकड़हारे के घर में उसका बेटा बीमार होने के कारण भूखा रह गया था। राजा ने उसको बृहस्पतिवार की कथा सुनाई। कथा सुनते ही लकड़हारे का बेटा बिल्कुल ठीक हो गया। सबने राजा की बहुत ही प्रशंसा की। एक दिन बाद राजा ने अपनी बहन से कहा, बहन, हम अपने घर जाना चाहते हैं, तुम भी हमारे साथ चलो, कुछ दिन वहाँ रहकर लौट आना। बहन अपनी सास से पूछा तो सास ने ताने देते हुए कहा, बहू, मायके जाना है तो अकेली जाना, अपने बच्चे को नहीं ले जाना, तुम्हारे भाई को कोई संतान नहीं है, कहीं तुम्हारी भाई मेरे पोतों पर जादू टोना न कर दे। दूसरे कमरे में बहन की सास की बातें सुनकर राजा दुखी मन से अकेले ही अपने नगर लौट गया। रानी ने राजा से कहा, आप तो अपनी बहन को साथ लेकर आने की बात कह गए थे, फिर आपकी बहन कहाँ है, क्यों नहीं आई? तब राजा दुखी होते हुए कहा, रानी, हम निसंतान हैं, इसीलिए हमारे घर कोई आना पसंद नहीं करता। रानी ने राजा को समझाते हुए कहा, हे प्राणनाथ, हमें बृहस्पति देव सब कुछ दिया है, अब भगवान बृहस्पति देव ही हमें संतान अवश्य देंगे। बृहस्पतिवार को विधिवत व्रत करते हुए राजा रानी ने भगवान बृहस्पति देव से संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना की। कुछ दिनों बाद भगवान बृहस्पति देव स्वप्न दर्शन देते हुए कहा, हे राजन, तेरी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होगी। एक सप्ताह बाद रानी गर्भवती हो गई। कुछ महीने बाद रानी ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। राजा रानी जीवन पर्यंत बृहस्पतिवार का व्रत करने का संकल्प लिया। उनके घर में धन धान्य की वर्षा होने लगी। इस तरह आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करते हुए राजा रानी भगवान बृहस्पति की कृपा से मोक्ष की प्राप्ति हुई तथा वह सीधे वैकुंठ धाम पहुँच गए। जो भी मनुष्य सच्चे दिल से भगवान बृहस्पति देव की पूजा करता है उसकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती है। तो आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।